ये कहानी एक ऐसे पति की है जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन समाज, परिवार और वंश चलाने का दबाव उसे ऐसी मजबूरी में डाल देता है जहां उसे दूसरी शादी करनी पड़ती है। क्या यह फैसला सही था? जानिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में। गांव के बाहर बना छोटा सा घर, जहां हर सुबह चूल्हे की आग से पहले एक और आग जलती थी, तानों की आग। रामेश उसी आग में हर रोज जल रहा था। शादी को 7 साल हो चुके थे। पत्नी सीता सीधी सादी, संस्कारी और रामेश की जान। लेकिन घर में एक चीज नहीं थी, बच्चे की किलकारी, ताने जो दिल तोड़ देते हैं। रामेश की माँ रोज सुबह मंदिर से लौटते ही बोलती, भगवान भी जाने क्या पाप किए थे, वंश चलाने को एक औलाद भी नसीब नहीं हुई। सीता चुप रहती, आंखें झुकी रहती, लेकिन दिल रोज मरता। रामेश जानता था दोष सीता का नहीं था। डॉक्टर ने साफ कहा था प्रॉब्लम आप में है, लेकिन ये बात माँ बाप को कैसे बताता? पति का दर्द रात को सीता पूछती, आज फिर कुछ कहा क्या माने? रामेश झूठ बोल देता, नहीं, तू बेवजह सोचती है। लेकिन सच ये था कि रामेश अंदर से टूट रहा था। वो अपनी पत्नी को बचाना चाहता था, लेकिन माँ के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी। पंचायत का फैसला। एक दिन पंचायत बैठी, बिना सीता को बुलाए फैसला सुना दिया गया। रामेश को दूसरी शादी करनी चाहिए, वंश चलेगा, तभी इज्जत बचेगी। रामेश का सिर झुक गया। सीता का टूटना। शाम को माँ ने सीता से कहा, बहू तू समझदार है, अगर तू रामेश से प्यार करती है तो उसकी दूसरी शादी के लिए मना मत करना। सीता को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। वो रात भर रोती रही, बिना आवाज किए। मजबूरी का फैसला। सुबह सीता ने खुद कहा, अगर आपके सुख के लिए आपको दूसरी शादी करनी पड़े तो मैं रोकूंगी नहीं। रामेश की आंखों से आंसू बह निकले। वो जानता था ये त्याग नहीं, कुर्बानी है। लेकिन कहानी यही खत्म? क्या रामेश दूसरी शादी करेगा? क्या सीता इस दर्द को सह पाएगी? और अगर दूसरी पत्नी आ गई तो क्या सच में घर में खुशियां आएंगी? दूसरी शादी की तैयारी। रामेश ने दूसरी शादी के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन उसका दिल हर दिन उसे कोस रहा था। घर में शादी की बातें होने लगी, लड़की देखना, कुंडली मिलाना, मानो ये कोई खुशी का मौका हो। सिर्फ सीता जानती थी कि हर तैयारी के साथ उसका दिल टूटता जा रहा है। वो चुपचाप सब देखती, सब सुनती और रात को तकिए में मुंह दबाकर रोती। पत्नी की मजबूरी। एक रात रामेश ने कहा, सीता अगर तू चाहे तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। सीता ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब देर हो चुकी है, अगर आपने मना किया तो सब मुझे दोष देंगे। उसने रामेश की तरफ देखा, कम से कम आप खुश रहिए, यही मेरी जीत है। रामेश पहली बार समझ पाया, औरत का सबसे बड़ा दर्द उसका त्याग ही बन जाता है। दूसरी पत्नी की एंट्री। शादी हुई। दूसरी पत्नी का नाम था कविता। शहर में पढ़ी लिखी, खूबसूरत और आत्मविश्वासी। वो इस शादी को समझौता मानकर आई थी, प्यार नहीं। शादी के बाद जब कविता घर आई तो सबसे पहले उसकी नज़र सीता पर पड़ी। सीता ने मुस्कुरा कर कहा, इस घर में आपका स्वागत है। कविता थोड़ा घबरा गई। उसने सोचा नहीं था कि पहली पत्नी इतनी शांत होगी। जलन नहीं, डर। कविता के मन में जलन नहीं थी, उसे डर था। डर इस बात का कि अगर रामेश आज भी सीता से प्यार करता है तो मेरी जगह क्या होगी। और उधर सीता। वो खुद को समझा रही थी, अब रामेश सिर्फ मेरे नहीं रहे। घर का बदला माहौल। माँ खुश थी, उसे लगता था अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन घर में शांति नहीं, खामोशी थी। रामेश दोनों पत्नियों के बीच फंस चुका था, किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता। एक दिन माँ ने कहा, अब जल्दी खुशखबरी चाहिए। कविता शर्माकर चुप हो गई। सीता की आंखें झुक गईं। सच्चाई जो छुपी थी। कविता डॉक्टर के पास गई, जांच हुई, रिपोर्ट आई, सब कुछ नॉर्मल। पूरा घर खुश हो गया। लेकिन महीनों बीत गए और कोई खुशखबरी नहीं आई। अब सवाल फिर उठने लगे। रामेश डर गया। वो जानता था अगर सच बाहर आया तो सब कुछ टूट जाएगा। सच का बोझ। एक रात कविता ने रामेश से पूछा, क्या सच में समस्या मुझ में नहीं है? रामेश चुप रहा। कविता ने जोर से कहा, आप कुछ छुपा रहे हैं। रामेश टूट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, समस्या मुझ में है। कविता सन्न रह गई। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, तो मुझसे शादी क्यों की? पहली पत्नी की महानता। अगले दिन कविता रोती हुई सीता के पास आई। सीता ने कुछ नहीं पूछा, बस पानी दिया। कविता फूट फूट कर रो पड़ी, दीदी मैं आपकी जगह लेने आई थी, लेकिन आपकी तकलीफ समझ गई। सीता की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों औरतें पहली बार एक दूसरे के गले लगकर रोईं। जब समस्या रामेश में है तो समाज किसे दोष देगा? क्या माँ सच स्वीकार करेगी? क्या दोनों पत्नियां एक दूसरे की ताकत बनेंगी या ये घर टूट जाएगा?
सच सामने आने का डर। रामेश की जिंदगी अब दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ माँ और समाज, दूसरी तरफ दो औरतें जो बिना कहीं उसका दर्द समझ चुकी थी। लेकिन सच कब तक छुपता? घर में रोज फुसफुसाहट होने लगी। इतने महीने हो गए, अब तो दूसरी बहू भी। रामेश को हर शब्द कांटे की तरह चुभता। माँ का सवाल। एक दिन माँ ने साफ कह दिया, अब डॉक्टर बदलो। लगता है दूसरी बहू भी पनौती है। कविता सन्न रह गई। सीता का दिल कांप उठा। पहली बार सीता ने हिम्मत करके कहा, मां जी, गलती बहुओं में नहीं है। माँ भड़क उठी, तो क्या तेरे रामेश में है? कमरे में सन्नाटा छा गया। सच्चाई का विस्फोट। रामेश अब और नहीं सह पाया। उसने सबके सामने कहा, हाँ माँ, गलती मुझ में है, जैसे घर पर बिजली गिर पड़ी हो। माँ की आवाज कांप गई। ये झूठ है, मेरे बेटे में कोई कमी नहीं हो सकती। रामेश रो पड़ा। डॉक्टर की रिपोर्ट झूठ नहीं होती माँ। समाज का फैसला खबर आग की तरह फैली। पड़ोसी बोले, मर्द कभी गलत नहीं होता, ये औरतों की चाल है। माँ ने गुस्से में कहा, अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो इन दोनों को घर से निकाल दे। रामेश टूट गया। उसके सामने सवाल था, माँ की इज्जत या पत्नियों का सम्मान? औरतों की एकता। उस रात सीता और कविता छत पर बैठी थीं। कविता बोली, दीदी, अगर आप साथ न देती तो मैं पागल हो जाती। सीता ने कहा, हम दोनों पीड़ित हैं, पर दोषी नहीं। दोनों ने फैसला किया, अब चुप नहीं रहेंगे। नया रास्ता। अगले दिन पंचायत फिर बैठी। इस बार सीता और कविता खुद पहुंची। सीता ने कहा, दूसरी शादी समाधान नहीं थी, समस्या को छुपाने का तरीका थी। कविता बोली, औरतें बलि का बकरा नहीं हैं। पूरा गांव पहली बार चुप था। माँ का टूटना। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपने बेटे को नहीं, समाज की बातों को बड़ा समझा। उसने दोनों बहुओं के पैर पकड़ लिए। अधूरा सुख। घर बच गया, पर खुशियां अभी अधूरी थीं। रामेश ने डॉक्टर से कहा, अगर कभी पिता बन पाया तो ठीक, वरना मैं इन दोनों का सम्मान जिंदगी भर निभाऊंगा। सीता और कविता दोनों ने उसका हाथ थाम लिया। क्या समाज सच में बदलेगा? क्या ये परिवार पूरी खुशी पा सकेगा, या कोई नया मोड़ सब कुछ फिर हिला देगा? बदला हुआ घर। पंचायत के बाद घर वैसा नहीं रहा। तानों की जगह अब खामोश समझ थी। माँ पहले जैसी सख्त नहीं रही। वो दोनों बहुओं को एक नज़र से ज्यादा देर तक नहीं देख पाती थी, शर्म की वजह से। सीता और कविता अब एक दूसरे को सौत नहीं, सहेली की तरह देखने लगी थी। लेकिन समाज का जहर इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। माँ बनने का सवाल। एक दिन पड़ोस में किसी के घर बच्चा हुआ। ढोल बजे, मिठाई बटी। सीता ने बच्चे को गोद में लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। कविता ने देखा और उसका दिल कांप गया। रात को कविता बोली, दीदी, क्या एक औरत का पूरा होना सिर्फ माँ बनने से ही होता है? सीता ने भारी आवाज में कहा, नहीं, लेकिन समाज यही सिखाता है। माँ का पश्चाताप। माँ मंदिर गई, भगवान के सामने रो पड़ी। अगर बेटा ही दोषी था तो सजा बहुओं को क्यों दी? घर आकर उसने पहली बार सीता के सिर पर हाथ रखा। सीता फूट फूट कर रो पड़ी। एक नया विचार। एक शाम कविता ने हिम्मत की, अगर हम अपना बच्चा नहीं पा सकते तो क्या किसी और का जीवन पूरा नहीं कर सकते? रामेश चौंक गया। माँ सन्न रह गई। सीता ने धीरे से पूछा, तुम क्या कहना चाहती हो? कविता बोली, किसी अनाथ बच्चे को अपनाना। कमरे में सन्नाटा छा गया। समाज का डर। रामेश बोला, गांव क्या कहेगा? कविता ने कहा, गांव ने हमें पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। सीता की आंखों में पहली बार चमक थी। अगर माँ बनने का मतलब किसी की जिंदगी संवारना है तो मैं तैयार हूँ। माँ का दिल पिघलना। माँ पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह बोली, अगर भगवान ने कोख नहीं दी तो शायद गोद देने का हक दिया है। उसकी आवाज में पहली बार ममता थी। अनाथालय का दृश्य। चारों लोग अनाथालय पहुंचे। छोटे छोटे बच्चे उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे उम्मीद देख रहे हों। एक बच्ची, पायल, सीता की उंगली पकड़कर बोली, माँ। सीता टूट गई। माँ बनना कागजी प्रक्रिया पूरी हुई। पायल घर आई। घर में पहली बार हंसी गूंजी। माँ ने पायल को गोद में उठाया। ये मेरी पोती है। सीता और कविता दोनों की आंखें भर आईं। क्या समाज इस फैसले को अपनाएगा? क्या पायल इस घर की किस्मत बदलेगी, या फिर कोई पुराना सच फिर से इस परिवार को तोड़ देगा? घर में नई रौनक। पायल के आने से घर की दीवारों में जान आ गई थी। सीता सुबह उठते ही सबसे पहले पायल को देखती। कविता उसके कपड़े संवारती, बालों में कंघी करती। माँ हर किसी से कहती, मेरी पोती है, भगवान की दी हुई। लेकिन गांव चुप नहीं था। समाज के ताने। कुएं पर औरतें फुसफुसाने लगी, अपनी नहीं है, खून तो खून होता है, देखना, बड़े होकर छोड़ देगी। सीता ने सुना पर चुप रही।
कविता तिलमिला गई, दीदी ये लोग कभी खुश नहीं होंगे। सीता ने सिर्फ इतना कहा, हम खुश हैं, यही काफी है। एक खतरनाक अफवाह एक दिन गांव में बात फैल गई, बच्ची किसी गलत औरत की है। माँ का चेहरा उतर गया। रामेश को गुस्सा आ गया, अब बहुत हो गया। वो पंचायत के पास गया। पंचायत का इम्तिहान पंचायत फिर बैठी। इस बार सवाल था, क्या अपनाया बच्चा असल वारिस हो सकता है? रामेश बोला, वारिस खून से नहीं, कर्तव्य से बनता है। कविता ने कहा, अगर पेट से जन्म देना ही माँ होना है तो गोद में पालना क्या पाप है? सीता ने पायल को गोद में उठाया, ये मेरी बेटी है और रहेगी। पूरा गांव खामोश था। माँ का डर। रात को माँ बोली, अगर कल को ये बच्ची हमें छोड़ गई तो? सीता ने पहली बार कठोर आवाज में कहा, अगर खून की औलाद छोड़ दे तो? माँ चुप हो गई। सच्चाई का एक और वार। कुछ दिन बाद अनाथालय से एक आदमी आया। उसने कहा, बच्ची की असली माँ मिलना चाहती है। जैसे घर हिल गया। सीता के हाथ कांपने लगे। कविता का दिल बैठ गया। माँ बोली, मैं पहले ही डर रही थी। माँ या जन्म देने वाली? रात भर घर में सन्नाटा। सीता पायल को सीने से लगाकर बैठी थी। उसने मन ही मन कहा, अगर इसे मुझसे छीन लिया गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। रामेश खुद को दोष दे रहा था। अगली सुबह का फैसला। सीता ने सबके सामने कहा, अगर बच्ची की भलाई किसी और में है तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। कविता रो पड़ी, दीदी आप बहुत बड़ी हो। माँ की आंखें भर आईं। क्या पायल वापस चली जाएगी? क्या माँ होना सिर्फ जन्म से तय होता है या प्यार खून से बड़ा साबित होगा? असली माँ की एंट्री। अगले दिन दोपहर में एक औरत घर आई। साधारण कपड़े, आंखों में गहरा पछतावा। उसका नाम था राधा, पायल को जन्म देने वाली माँ। सीता ने जैसे ही उसे देखा, उसका कलेजा कांप गया। पायल सीता की गोद में थी, मासूम आंखों से सब देख रही थी। एक माँ का सच। राधा रोते हुए बोली, मैं मजबूर थी। गरीबी, अकेलापन, इसलिए बच्ची छोड़नी पड़ी। उसने हाथ जोड़ दिए, अब हालात ठीक हैं। मैं अपनी बेटी वापस चाहती हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीता का टूटना। सीता ने पायल को और जोर से सीने से लगा लिया। उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने इसे कोख से नहीं जना, पर हर सांस में पाला है। कविता रो पड़ी। रामेश की आंखें झुक गईं। कानून की बात। राधा बोली, कानून मेरे साथ है। माँ डर गई, मैंने कहा था ना। सीता ने पहली बार खुद को संभाला और कहा, अगर कानून बच्ची की भलाई देखता है तो मैं भी वही चाहती हूँ। उसका दिल टूट रहा था पर आवाज मजबूत थी। पायल की पहचान। तभी पायल रो पड़ी, माँ। उसकी उंगली सीता के आंचल में उलझी थी। राधा आगे बढ़ी, बेटा मैं हूँ तुम्हारी माँ। पायल डरकर सीता से चिपक गई। कमरे में सब रो पड़े। माँ बनना क्या है? सीता ने कांपती आवाज में कहा, माँ वो नहीं जो जन्म दे। माँ वो है जिसके बिना बच्चा रोए। राधा का सिर झुक गया। बड़ा दिल। सीता ने पायल को नीचे उतारा। अगर तू इसके साथ खुश रहेगी तो मैं इसे छोड़ दूंगी। ये शब्द कहते कहते वो खुद गिर पड़ी। कविता ने उसे थाम लिया। जन्म देने वाली माँ का फैसला। राधा फूट फूट कर रोने लगी, मैं इसे फिर अनाथ नहीं कर सकती। उसने पायल को सीता की गोद में वापस दिया। आप ही इसकी माँ हैं। रिश्तों की जीत। माँ आगे आई और सीता के पैर छू लिए। आज समझ आया ममता क्या होती है। रामेश की आंखों से सालों का बोझ उतर गया। क्या राधा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी? क्या समाज अब इस रिश्ते को अपनाएगा या कोई आखिरी इम्तिहान अब भी बाकी है? नई सुबह। पुरानी सोच। राधा के जाने के बाद घर में शांति तो थी, लेकिन बाहर की दुनिया अब भी सवाल कर रही थी। गांव में चर्चा थी, असल माँ ने बच्चा छोड़ दिया, कागज में नाम किसका है? कल को झगड़ा हुआ तो? सीता ये सब सुनकर अब टूटती नहीं थी, वो मजबूत हो चुकी थी। आखिरी कागजी लड़ाई। एक दिन नोटिस आया, कानूनी पुष्टि के लिए। गोद लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में थी। रामेश घबरा गया, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? कविता ने उसका हाथ पकड़ा, अब डरने का वक्त नहीं, सच हमारे साथ है। कोर्ट का दिन। कोर्ट में सवाल हुए, आपकी 2 पत्नियां हैं तो बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? सीता बोली, हम दोनों मिलकर। कविता ने कहा, माँ की संख्या नहीं, ममता की गहराई मायने रखती है। जज कुछ पल चुप रहे। पायल की गवाही। जज ने पायल से पूछा, तुम किसके साथ रहना चाहती हो? पायल बिना सोचे सीता की गोद में चली गई। मेरी माँ। पूरा कोर्ट भावुक हो गया। फैसला। जज बोले, ये बच्ची प्यार में पली है, कानून ऐसे रिश्ते नहीं तोड़ता। फैसला उनके पक्ष में आया। सीता की आंखों से खामोश आंसू बह निकले। गांव का बदलना। गांव में पहली बार लोगों ने ताली बजाई। माँ ने मिठाई बांटी, ये मेरी पोती है। जो लोग ताने देते थे वो चुप थे। औरतों की मिसाल। सीता और कविता अब गांव की दूसरी औरतों के लिए मिसाल बन गई थी।
कविता ने कहा, हम सौत नहीं, सहारा हैं, अधूरी नहीं, पूरी कहानी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जिंदगी हमेशा आखिरी इम्तिहान रखती है। एक दिन रामेश बेहोश होकर गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा, उसे गंभीर बीमारी है। क्या रामेश बच पाएगा? क्या ये परिवार एक और लड़ाई झेल पाएगा, या कहानी अब किसी और मोड़ पर जाएगी? अचानक आए आफत रामेश के बेहोश होते ही घर में हाहाकार मच गया। सीता और कविता दोनों एक साथ चिल्लाईं, रामेश। डॉक्टर ने जांच के बाद धीमी आवाज में कहा, दिल की गंभीर बीमारी है, ऑपरेशन जरूरी है और खर्च बहुत ज्यादा। मां की टांगों से जैसे जान निकल गई। पति का अपराधबोध होश में आते ही रामेश की आंखों से आंसू बह निकले। मेरी वजह से तुम सबने बहुत सहा, अब और बोझ नहीं बनना चाहता। सीता ने उसका मुंह ढक दिया। ऐसा दोबारा मत कहना। कविता ने हाथ थामते हुए कहा, हम एक परिवार हैं, अकेले नहीं लड़ोगे। पैसों की दीवार जमीन बेचने की बात चली। मां बोली, सब कुछ चला जाएगा। सीता ने बिना सोचे कहा, अगर रामेश रहेगा तो सब वापस आ जाएगा। कविता ने अपने गहने उतार दिए। ये मेरे लिए गहने नहीं, मेरे पति की सांसें हैं। मां फूट फूट कर रो पड़ी। पायल की मासूम दुआ। अस्पताल में पायल ने रामेश का हाथ पकड़ा। पापा, आप ठीक हो जाओ, मैं रोज भगवान से कहूंगी। रामेश रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया, वो सिर्फ पति नहीं, पिता भी है। ऑपरेशन का दिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर तीनों औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठी। सीता मन ही मन बोली, भगवान, अगर किसी की जिंदगी लेनी हो तो मेरी ले लेना। कविता ने उसकी हथेली और कसकर पकड़ी। इंतजार के घंटे हर मिनट सालों जैसा लग रहा था। मां मंदिर में घंटियां बजा रही थी। डॉक्टर बाहर आए। सबकी सांस अटक गई। राहत की खबर। डॉक्टर मुस्कुराए, ऑपरेशन सफल रहा, रामेश अब सुरक्षित है। सीता वहीं बैठकर रो पड़ी। कविता ने उसे गले लगा लिया। मां ने भगवान को धन्यवाद दिया। एक नई समझ। रात को रामेश ने कहा, अगर मैं बचा हूं तो सिर्फ तुम तीनों की वजह से। उसने दोनों पत्नियों की तरफ देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मजबूरी इतनी बड़ी ताकत बन जाएगी। बदलता समाज। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया। वही लोग जो कभी ताने देते थे आज मदद कर रहे थे। सीता ने धीमे से कहा, शायद लोग भी बदल सकते हैं। क्या रामेश पूरी तरह ठीक हो पाएगा? क्या ये परिवार आखिरकार चैन से जी पाएगा, या किस्मत के पास अभी आखिरी चाल बाकी है? अस्पताल से घर वापसी। कई हफ्तों बाद रामेश घर लौटा। कमजोर था, लेकिन जिंदा था, और बदला हुआ भी। सीता हर दवा समय पर देती। कविता उसके खाने का ध्यान रखती। मां पायल को संभालती। घर में पहली बार संतुलन था। रामेश का फैसला। एक रात रामेश ने सबको बुलाया। उसकी आवाज भारी थी। मैंने मजबूरी में ऐसे फैसले लिए जिनका बोझ तुम सबने उठाया। वो रुका, फिर बोला, अब जिंदगी मजबूरी से नहीं, सम्मान से जिएंगे, बराबरी का रिश्ता। रामेश ने कहा, इस घर में कोई पहली दूसरी नहीं। उसने दोनों पत्नियों की ओर देखा। तुम दोनों मेरी जिंदगी की रीढ़ हो। सीता और कविता एक दूसरे की तरफ देखकर हल्की मुस्कान में रो पड़ी। गांव के लिए उदाहरण। रामेश ने पंचायत में जाकर कहा, दूसरी शादी समस्या का हल नहीं, उसकी बीमारी, उसका सच, सब खुलकर बताया। गांव में पहली बार किसी मर्द ने अपनी कमी मानी थी। मां की स्वीकारोक्ति। मां ने सबके सामने कहा, मैंने समाज को भगवान बना लिया था। उसने दोनों बहुओं को अपने पास बैठाया। आज मेरी दोनों बेटियां हैं। पायल की पहचान। स्कूल में पायल का नाम लिखा गया। पायल रामेश शर्मा। सीता की आंखें भर आईं। कविता ने कहा, अब कोई सवाल नहीं बचेगा। अधूरी नहीं, सीख भरी जिंदगी। रामेश ने महसूस किया, बच्चा होना वंश नहीं, विरासत है। विरासत, संस्कारों की। शांति से पहले की खामोशी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जिंदगी अक्सर आखिरी सवाल अंत में पूछती है। एक दिन डॉक्टर की रिपोर्ट आई। रामेश ने चुपचाप पढ़ी। उसका चेहरा फिर से गंभीर हो गया। रिपोर्ट में क्या लिखा था? क्या रामेश की बीमारी वापस लौट आई है, या कोई ऐसी सच्चाई जो सबको हिला देगी? रिपोर्ट की सच्चाई। रामेश हाथ में पकड़ी डॉक्टर की रिपोर्ट को काफी देर तक देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली। सीता घबरा गई। क्या हुआ? रामेश ने रिपोर्ट आगे बढ़ाई। डॉक्टर ने लिखा था, अब बच्चा होने की संभावना नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक पल का दर्द। मां की आंखों से आंसू निकल आए। शायद यही भगवान की मर्जी थी। कविता चुप रही। सीता कुछ देर सोचती रही, फिर मुस्कुरा दी। सीता की मुस्कान। सीता ने पायल को गोद में उठाया। भगवान ने जो देना था वो पहले ही दे दिया है। उसने रामेश की तरफ देखा। हमें जो चाहिए था वो हमारे पास है। नई परिभाषा। रामेश ने कहा, अगर मेरी कमी किसी की ताकत बन जाए तो इससे बड़ी जीत क्या होगी? कविता ने जोड़ा, मां बनने के लिए कोख नहीं, दिल चाहिए।
माँ का सुकून। माँ ने पायल के माथे पर हाथ रखा। मेरी इज्जत इस बच्ची से है, समाज से नहीं। उसके चेहरे पर पहली बार सच्चा सुकून था। पूरी हुई कहानी। समय बीतता गया। पायल बड़ी होने लगी। सीता उसकी हर खुशी में माँ थी। कविता उसकी दोस्त बनी। रामेश एक जिम्मेदार पिता। लोग आज भी कहते हैं ये परिवार अलग है, और सही कहते हैं। आखिरी संदेश। कुछ मजबूरियां जिंदगी को तोड़ने नहीं, बनाने आती हैं। औरतें अगर साथ हों तो समाज की सोच बदल सकती हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से जुड़ी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपकी एक प्रतिक्रिया ऐसी कहानियों को जिंदा रखती है।